काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम बन जाए। अच्छा लग रहा है ना? वाकई किसी ने भी कहा है, बहुत अच्छा कहा है। सुप्रभात। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और आपकी दुआओं से आपकी ज्योति भी आगे बढ़ रही है, स्वस्थ है, खुश है। और आज आपकी रसोई में बनने वाले हैं सोया मेथी आलू के पराठे। तो आ गए हैं हम अपनी किचन में सुबह सुबह। और जैसे कि आप सभी जानते हो, सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि एक तरफ चाय बनेगी और एक तरफ हमारा पराठे बनेंगे। तो चलिए चलते हैं, काम करते करते आपसे थोड़ी बातें हो जाएं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जीवन में मनुष्य को जब वो जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, मतलब कोई भी पहचान नहीं होती है, सिर्फ वो माता पिता के नाम और पहचान से जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, वो अपने नाम को कुछ लोग ऐसा बना जाते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के नाम से जाने जाने लगते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, महात्मा गांधी हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम जानते हैं, बट उनके पिता का नाम शायद ही हमें याद होगा। तो ऐसे बच्चे, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना नाम बनाया, वो अपने पिता के नाम से ना जाने जा कर के वो खुद उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली जानी जाती है। तो हम सभी को निरंतर अपने जीवन में अपने नाम को बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि नाम बन जाए तो उसका दुरुपयोग करें, कि हाँ नाम लेते ही हमारा काम होना ही चाहिए। अगर आपका काम वाकई अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आपका नाम लेने पे हमें गर्व होना चाहिए। जैसे कि हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और उनकी मिसाल जो उन्होंने स्लोगन बनाए हैं, करो या मरो, तो इस तरीके से हम उनके स्लोगन्स का यूज करते हैं, नाम लेते हैं। तो हमें उन महापुरुषों को अपना आइडियल मान करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है कि और हमें अपनी वैल्यू को समझना चाहिए, और ये सीख हमें एक चीज़ से मिलती है। एक बार एक बच्चा बहुत ही उदास बैठा था, और तो पिताजी ने उसे उदास देख कर के पूछा, बेटा उदास क्यों हो, क्या बात है? तो बेटे ने कहा, मेरा मित्र मुझसे दोस्ती तोड़ चुका है, इसीलिए मैं उदास हूँ। वो मुझसे अब बात नहीं करता, दोस्ती नहीं रखना चाहता। तो पिताजी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। अच्छा बेटा, ऐसा करो कि हमारे पास एक बहुत पुरानी घड़ी पड़ी हुई है, उसे तुम बेटा बेच दो तो कुछ पैसे आ जाए। तो बच्चा जाता है, निकलता है, कबाड़ी की दुकान पे जाता है, तो कबाड़ी वाला बोलता है, बेटा ये तो बंद घड़ी है, ये बेकार है, ये मैं भी नहीं लूँगा, बिल्कुल ख़राब है, और मैं अगर लूँगा भी तो मैं इसके 10 रुपये दे दूँगा या फिर 100 रुपये दे दूँगा बस। तो बच्चा बोलता है, 10 रुपये में क्या होगा? तो वो उदास होकर के चला आता है। फिर किसी रोज़ वो एक म्यूज़ियम में पहुंच जाता है, और वहाँ पर जब वो अपनी घड़ी को देखता है कि वहाँ पे बहुत टूटी फूटी चीज़ें पड़ी है, और तो उसने पूछा कि म्यूज़ियम में तो इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें, ख़राब चीज़ें रखी हुई है, तो चलो क्यों ना यहाँ पूछते हैं कि ये घड़ी क्या मेरी यहाँ पे भी बिकेगी क्या? तो जब उसने पूछा तो पता चला कि हाँ, ये तो ऐतिहासिक घड़ी है और हमारे प्राचीन काल की चीज़ है, और ये प्रदर्शन की चीज़ है। तो लोग इसे आएंगे, जो पर्यटक हैं वो आएंगे, देखेंगे। तो उस बच्चे की घड़ी की प्राइस उन्होंने 10,000 रुपये बताई, जिसको सुनकर के बच्चा एकदम आश्चर्यचकित हो गया और दौड़ा दौड़ा घर गया कि पापा हमारी घड़ी 10,000 की बिक रही है। तो पापा से लेकिन उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वही घड़ी जब हम कबाड़ी वाले के पास जाते हैं तो हमें 10 रुपये या फिर 100 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जब हम वही घड़ी म्यूज़ियम में जाते हैं तो वहाँ हमारी घड़ी की कीमत 10,000 कैसे हो सकती है? तो पापा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए बच्चे को समझाया कि देखो बेटा, मैं वही तो तुम्हें समझाना चाहता था। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी कीमत हज़ारों में है, लाखों में है, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है, वो तुम्हारी कीमत नहीं जानता है। वो तुम्हारी कीमत
उस कबाड़ी वाले की तरह लगा रहा है 10 या 100 रुपए। लेकिन अगर तुम अच्छा मित्र बनाओगे, जो जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसके विचार अच्छे होंगे और जो तुम्हारे गुणों को पहचानता होगा, तुम्हारी कीमत को जानता होगा, वो दोस्त कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ेगा और ना ही तुमसे कभी नाराज़ होगा। और अगर होगा भी तो कुछ पल के लिए होगा और वापस से वो तुम्हारे साथ हंसने खेलने लगेगा। तुमसे जीवन भर के लिए वास्ता रिश्ता कभी नहीं तोड़ेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। और ऐसा सुनते ही वो बच्चा मुस्कुराने लगा और उसको पूरी बात समझ में आ गई कि पिताजी ने उससे आखिर उस घड़ी को बेचने के लिए क्यों कहा। चाहते तो पिताजी स्वयं जा कर के उस घड़ी को बेच सकते थे, लेकिन उनको शायद कहीं ना कहीं उस घड़ी का असली प्राइस पता था उस बच्चे के पिताजी को। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ करके अपने बेटे को उस घड़ी को बेचने के लिए कहा। और जब वो गया तो उसे असलियत का पता चला और पता चला कि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, गुण है, वैल्यू है। लेकिन हम हमेशा उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं समझते। तो हमेशा उनके साथ रहिए जो आपकी कीमत जानते हैं और उनके साथ रहिए, खुश रहिए। देखिए, आपसे बातें करते करते हमारा काम हो गया है, हमारे पराठे बन गए हैं, लंच पैक हो गया है और अभी मेरा किचन काउंटर और गैस चूल्हा भी साफ़ हुआ जा रहा है। और डेली बस यूँ ही आपसे बातें करते करते मेरा काम हो जाता है और बहुत ही खुशी मिलती है। और आई होप आपको भी खुशी मिलती होगी और अच्छा लगता होगा। आप लोग भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ, किसी न किसी कहानी से प्रेरित होते होंगे और खुश रहते होंगे। तो देखिए, अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और हल्की सी धूप निकल आई है, तो मैं आ गई हूँ छत पर। और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।